नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी छठ पर्व के बारे में, जिसको डाला छठ भी बोलते हैं। इसको पूरे उत्तर भारत में बहुत ही उत्साह से और धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत, बिहार, झारखंड और इनसे लगे प्रदेश भी जो हैं वो लोग भी सभी लोग अब ये छठ पर्व मनाते हैं। और यहाँ के लोग, विशेषकर बिहार और झारखंड के लोग जहाँ जहाँ पर हैं, उनके लिए विशेष पूजा की व्यवस्था तालाबों, नदियों किनारे किया जाता है। वहाँ की सरकारें कराती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर में एक छठ घाट ही बनाया गया है, जो कि वहाँ के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए साफ़ सफाई करा के पूरी पूजा की व्यवस्था होती है। वैसे ही हर जगह जहाँ जहाँ बिहार के, झारखंड के, यूपी के लोग जो छठ पूजा करते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था वहाँ की सरकार कराती है। तो छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक की जाती है। दीपावली के ठीक बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक की जाती है। तो चतुर्थी से यानी कि 28 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को नहाए खाए से शुरू हो जाता है ये व्रत, जो कि 29 तारीख शनिवार को खरना पूजा होता है, यानी इस बार होगा। तो खरना में क्या किया जाता है कि गुड़ की खीर बनाई जाती है, और वो गुड़ की खीर गैस पर नहीं बनाई जाती है, ऐसी ही मान्यता है। तमाम ऐसी जो मान्यता पुराणों युक्त हैं, तो अभी वो आधुनिक समय में बहुत कम ही हो पाता है। इसीलिए सभी पर्वों पर लोग अपने गांव आ जाते हैं। तो अभी तो गांव में भी सभी के यहाँ गैस चूल्हा ही है, लेकिन फिर भी गांव में मिट्टी के चूल्हा की व्यवस्था हो जाती है और आम की लकड़ी की भी व्यवस्था हो जाती है, जो कि अलग से रख के मिट्टी का चूल्हा आम की लकड़ी पर ये गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसका विशेष भोग लगाया जाता है और व्रतधारी इसी खीर को खा के फिर 36 घंटे तक निराजली व्रत करते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग जो विदेश में हैं या कहीं भी हैं, फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं, किराए में रह रहे हैं, कहीं भी बाहर रह रहे हैं, मान लो अपने गांव नहीं आ पा रहे हैं, तो वो व्रत पूजा तो करते ही हैं। तो उनके मन में एक दुविधा होती है कि हम आम की लकड़ी कहाँ पाएँ या मिट्टी का चूल्हा कहाँ पाएँ। तो उनके लिए एक मन में दुविधा हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो सुविधा हो, ऐसी नहीं मानता है कि आप मान लो कि गैस में बनाओगे तो वो भगवान भोग नहीं स्वीकार करेंगे। परिस्थिति के अनुसार भगवान श्रद्धा भक्ति देखते हैं, आपका जो भोग पूजा है वो स्वीकार करेंगे। ये पूजा जैसे कि आपको जानकारी ही होगी, जैसे कि हल षष्ठी पर्व जो मनाया जाता है वो भादों महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर मनाया जाता है। और वही षष्ठी व्रत ये भी है, षष्ठी माता के नाम से वो भी व्रत मनाया जाता है और ये भी षष्ठी माता के नाम से ही मनाया जाता है। इसमें सूर्य की विशेष पूजा होती है, जो कि पूरे कार्तिक महीने में ही होती है। लेकिन इन 4 दिनों में विशेष पूजा सूर्य नारायण जी की होती है, जल दिया जाता है। और अस्त हुए सूर्य को षष्ठी पर्व पर जो विशेष पूजा होती है, वो अस्त होते सूर्य को जल देने का विशेष महत्व है, अर्घ देने का विशेष महत्व है। तो विधि यही है कि नया मिट्टी का चूल्हा, यानी मिट्टी का भी चूल्हा नया अलग से बनाया जाता है और आम की लकड़ी पर इसको खीर को नहा धो के बनाया जाता है, प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर व्रती इसको खा के 36 घंटे तक निराजली व्रत करते हैं। ये काफ़ी कठिन व्रत में माना जाता है। उसी प्रकार से तो शनिवार को 29 तारीख को खरना होगा, जो कि मिट्टी के चूल्हा पर आम की लकड़ी से बनाया जाएगा खीर। उसके बाद विशेष पर्व यानी षष्ठी पर्व 30 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को छठ पूजा मनाया जाएगा, छठ व्रत मनाया जाएगा, जो कि बांस की डलिया या बांस का सूपा पात्र जो होता है लिया जाता है पूजा का, और उसमें सभी सामग्री भरी जाती है, जिसमें ऋतु फल यानी इस ऋतु में जो भी फल उपलब्ध है वो सभी फल, मूली, शकरकंद और नारियल, ये सभी फल जितने भी फल हैं वो सब भरे जाते हैं। और विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं, जो बांस की टोकरियों में रख के और उसको पीले या नए पीले
या लाल कपड़ों से ढक के फिर संध्या के समय यानी सूर्य अस्त होने से पहले ही नदियों के किनारे बहुत ही भीड़ लगती है। उसमें गन्ना भी लिया जाता है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है नदियों के किनारे और कमर तक, यानी विशेष जहाँ पर गंगा है ऐसे तो वहाँ पर गंगा किनारे या जो भी नदी है, नहीं नदी सरोवर तालाब, तो वहाँ किनारे पहुँच के और सूर्य अस्त के पहले नदियों में घुस के कमर तक पानी में खड़े होकर ये सभी चीज़ें जो रहती हैं वो सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है। कामना किया जाता है जो पुत्रवती माताएं हैं, जो पुत्रवान पिता हैं, वो इस व्रत को करते हैं। और जिनको पुत्र की कामना होती है यानी कि जिनको पुत्र संतान चाहिए, वो भी छठ पर्व का व्रत शुरू कर सकते हैं। माँ षष्ठी से ये कामना करके, हे षष्ठी मैया हमको भी पुत्र संतान दो, तो हम भी आपका व्रत अभी कर रहे हैं, लेकिन इस साल आपको व्रत शुरू नहीं करना है, अगले साल से शुरू करें। विधि है तो बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी शुक्र डूबा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में 26 नवंबर तक शुक्र डूबा रहेगा, तो ऐसी अवस्था में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करना है। तो छठ पर्व जो छठी माता का पूजा किया जाता है और भगवान सूर्य को विशेष अर्घ्य दिया जाता है। तो सभी जो नए बांस के डलिया में जो भी सामग्री रहेगी नैवेद्य का, वो भगवान सूर्य को अर्पण करेंगे। फिर उनको डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का छठ पर्व पर काफ़ी महत्व है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, ये काफ़ी कठिन व्रत है। फिर गन्ना का मंडप वगैरह बना के कलश वगैरह रख के षष्ठी मैया का पूजा विशेष किया जाता है नदियों के किनारे। जैसे कि हर व्रत का एक विधान होता है कि हर व्रत कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो तमाम ऐसे व्रत हैं जो कि नदियों किनारे, तालाब किनारे, सरोवर किनारे ही पूजा होता है। जो भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर पूजा होता है, उसकी भी यही मान्यता है कि वो भी तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे ही होता है। नहीं तो छोटी सी ताल तलैया बनाकर भी कच्ची जमीन में खोद कर भी पूजा किया जाता है। तो जो नदी तालाब से दूर हैं तो ऐसे छोटा सा तालाब बनाकर के घर में भी पूजा कर सकते हैं। और जो इनसे भी दूर हैं, उनसे भी दूर यानी कि मिट्टी नहीं है, कहाँ खोदें कहाँ बनाएं, तो एक थाल में रख के, एक थाल में पानी रख के उसमें षष्ठी मैया का आवाहन करके कलश वगैरह रख के भी पूजा किया जा सकता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए, साफ सफाई से पूजा करें। अशुद्धता अगर हो, तब महिलाओं का जो प्राकृतिक है माहवारी का संकट, अगर ऐसा हो तो ऐसे में पूजा पाठ बिल्कुल न करें। व्रत का निर्वाहन कर सकती हैं, पूजा पाठ नहीं करना होता है। इसमें भक्त को ये चाहिए कि भगवान से दूरी बना के रखें। अशुद्धता में व्रत कर सकते हैं। घर के आप कोई भी, जैसे मान लीजिए पति पत्नी दोनों पूजा करते हैं, दोनों व्रत करते हैं, तो ऐसे में पति व्रत कर सकते हैं। अशुद्धता के समय पति व्रत करके पूजन कर सकते हैं, पत्नी को व्रत करना है, पूजन नहीं करना है अशुद्धता के समय। अगर आपके घर में सूतक और पातक है तो उस अवस्था में भी पूजा नहीं की जाती है। यानी बच्चा जन्म लिया है और 21 दिन नहीं हुआ है तो घर में कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है विशेष। अगर किसी की मृत्यु हुई है फिर भी 21 दिन यानी जो 18वें दिन 12 पिंडा की पूजा होती है सालाना, यानी वार्षिक श्राद्ध 18वें दिन हो गया हो तब भी ये विशेष पूजा है तो कर सकते हैं, नहीं तो 1 साल तक पूजा पाठ नहीं किया जाता, बंद कर दिया जाता है। तो आपको बता रही हूँ छठ पूजा के बारे में। तो आप नया व्रत नहीं करेंगे, अशुद्धता में व्रत नहीं करेंगे, सूतक और पातक में व्रत नहीं करेंगे, व्रत का पूरा नियम निभाया जाता है। व्रत के समय मान्यता है, पहली बात तो ये मान्यता है कि पूजा कहाँ की जानी चाहिए। फिर दूसरी मान्यता है कि पूजा किस समय की जानी चाहिए। तो ये जो छठ पर्व का जो पूजा है, आपको बता रही हूँ, सभी जो पूजा करते हैं सभी जानते हैं कि इसका विशेष संध्या कालीन, यानी कि भीड़ तो लग जाती है, 2 बजे से शुरू हो जाती है भीड़। संध्या कालीन यानी सूर्य डूबने नहीं पाता, उसके पहले अर्घ देकर पूजा होती है। लेकिन जो हम लोग षष्ठी मनाते हैं, ललही छठ का पूजा, वो 12 बजे होता है। तमाम ऐसी ही पूजा है, जैसे भाई दूज का पूजा है वो भी मध्याह्न में ही मनाया जाता है। संतान सप्तमी, तमाम ऐसे पूजा जो मध्याह्न में मनाया जाता है। तमाम ऐसे पूजा हैं जो प्रदोष काल में मनाए जाते हैं, और तमाम ऐसे व्रत हैं उनका भी नियम है। तो छठ पर्व के दिन सभी व्रती गंगा में खड़े होकर, कमर तक खड़े होकर, और जो भी नैवेद्य रहता है भगवान सूर्य जी को, माता षष्ठी को अर्पण करते हैं, अर्घ देते हैं, अपनी कामना को दोहराते हैं। और जो संतान जिनको चाहिए वो भी व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस साल से नहीं। फिर सभी व्रती अपने घर वापस जाते हैं और दूसरे दिन
यानी सप्तमी के दिन, जिस दिन पारण होता है, उस दिन स्नान वगैरह करके उगते हुए सूर्य को जल देने के साथ साथ उनका व्रत पूर्ण हो जाता है, व्रत का समापन हो जाता है। फिर वो पारण करते हैं। और पारण का विधि यही है कि पारण करने के बाद भी सात्विक आहार ही लिया जाता है, क्योंकि ये पूजा 4 दिन की मानी जाती है, चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक। तो सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल देने के बाद पारण करेंगे। पारण करने के बाद सात्विक आहार लेंगे। यानी कि ऐसी मान्यता है कि ऐसे पारण करने के बाद एक ही बार अन्न का आहार लेना चाहिए, ऐसी मान्यता है। और फिर बाद में पानी, चाय या फल वगैरह दूसरी टाइम खा सकते हैं, दोपहर में या जब भी 12 बजे से पहले जब भी आप भोजन लें तो एक ही बार भोजन लें, फिर आप फल और चाय वगैरह पी सकते हैं। तो ऐसी मान्यता है छठ पर्व का। और छठ पर्व की जो कथा है, कथा को ज़रूर सुने, चाहे नदियों के किनारे या अपने घर में छठ पर्व की कथा भी सुने, विधिवत पूजन भी करें। और जो कि बहुत सारी महिलाओं का ये कहना होता है कि क्या पर्व में नया वस्त्र पहनना ज़रूरी है। तो ऐसे कई पर्व होते हैं, जैसे तीजा पूजा जाता है या तमाम जैसे बहुत सारे पूजन ऐसे होते हैं जिसमें कि नया वस्त्र, जैसे दीपावली हुआ, तीजा हुआ, बहुत सारे पर्व हैं, उसमें नए वस्त्र ही धारण किए जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे भी कोई पूजा आप करा रहे हो, नवग्रह पूजा है, सत्यनारायण की कथा है, तो इन सब में नूतन नया वस्त्र ही पहना जाता है। तो नया वस्त्र हो तो ज़्यादा है, अच्छा है। उस पर गंगा जल छिड़कें, थोड़ा सा हल्दी लगाएं, फिर उसको धारण करें। अगर नया वस्त्र नहीं है तो जैसे कि 1-2 बार पहना हुआ वस्त्र है तो उसको धुल के पहने। वस्त्र कितना भी महंगा और कीमती क्यों न हो, कटा पिटा जला नहीं होना चाहिए। पुराना कितना भी हो आप पहन सकते हैं। तो इस पर्व में जो भी महिलाएं हैं, कितना भी सुंदर साड़ियाँ क्यों न हो, सफ़ेद, अत्यधिक गहरी नीली और काले रंग की साड़ियाँ न पहने, कितनी भी कीमती हो। हल्के रंग की, गुलाबी, लाल, पीली, ये सब साड़ियाँ पहने और विधिवत पति के साथ पूजन करें। और अपने पुत्रों को भी पूजा में शामिल करें, उनको भी ये सारी विधियाँ बताएं, वो भी रहें। और उनको, अपने पुत्रों को भी भगवान सूर्य को जल दिलवाएं, षष्ठी माता की कथा सुनवाएं, आशीर्वाद जरूर प्राप्त कराएं। तो आपको बताई हूँ छठ पूजा के बारे में। तो आप सभी के लिए छठ पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें। अब ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।